जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, जो आपके एसी सेंटर बेंगलोर में एमटीएस चौकीदार की पोस्ट है, उसकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके आपके बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि एमटीएस की पोस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट और जो ट्रेड टेस्ट, जिसको हम स्किल टेस्ट भी बोलते हैं, वो कंडक्ट होगा या फिर नहीं। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होने वाला है, तो क्या आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं, ये क्या चीज़ है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। जिन भी बच्चों को नहीं पता उनको बता देते हैं। जैसा कि आपके इस ऑफिशियल एडमिट कार्ड में आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका एमटीएस चौकीदार का एग्ज़ाम है वो नीचे आइएगा, और नीचे आने पर यहाँ पर आपको जो पहली एग्ज़ाम डेट दी गई है वो है आपके 5 सितंबर 2022। इसके अलावा यह है आपका सेकंड डेट का एडमिट कार्ड, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एमटीएस चौकीदार का एग्ज़ाम आपका 7 सितंबर 2022 को भी कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में या फिर मल्टीपल डेज में कंडक्ट होने वाला है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो आपके एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं वो आपके काफ़ी मात्रा में रहने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से है, बिल्कुल आपको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपको तैयारी जो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को आपको साइड में लेकर चलना है, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो आपकी एमटीएस चौकीदार की पोस्ट है वो आपके एसी सेंटर साउथ में आउट की गई है, जिसकी टोटल 128 वैकेंसी हैं। इन 128 में से यूआर की 47 वैकेंसी, एसटी की 19, ओबीसी की 50 सबसे ज़्यादा, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर सबसे कम जो है 12 वैकेंसी रखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको मात्र एक ही वैकेंसी चाहिए और इससे ज़्यादा वैकेंसी आपकी हर एक कैटेगरी में दी गई है। तो बस आपको अपना फोकस रखना है अपनी एक वैकेंसी पर, वो आपको कन्फर्म करनी है। बाकी चाहे आपके कितने भी फॉर्म हो, कितनी भी वैकेंसी हो, उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी जो भी आपका फोकस होना चाहिए वो आपके तैयारी पर होना चाहिए। तो तैयारी आपको किस चीज़ की ज़्यादा करनी है, कौन सी स्टेज आपका सिलेक्शन कन्फर्म करेगी, वो सुनिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी आपकी जो पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको नहीं दी गई। लेकिन जो आपका सिलेक्शन है, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके बारे में आपको ये चीज़ बताई गई है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ स्किल या फिर फिजिकल या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। यानी कि जो आपकी प्रोसेस हो सकती है सभी स्टेज की, अगर मैं बात करूँ कंबाइन आपकी स्टेज की, तो उसमें आपकी एक जो प्रोसेस है वो होगा आपका रिटन एग्जाम। सेकंड जो आपकी प्रोसेस हो सकती है सभी स्टेज की कंबाइन, वो है आपका फिजिकल टेस्ट। और जो तीसरी आपकी स्टेज है वो आपकी बन सकती है कंबाइन स्टेज की, वो है आपका स्किल या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर आपका ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आप ये नोट कीजिए कि जो आपकी फिजिकल है वो आपका बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि आपका कंडक्ट किया जाएगा या फिर नहीं। 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका एमटी चौकीदार का जो फिजिकल है वो कंडक्ट न किया जाए, क्योंकि इससे पहले आपकी एक और भर्ती एसी ने पूरी की है। उसमें जो आपकी लेबर की पोस्ट थी उसमें भी कोई आपकी स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी फिजिकल के बारे में। लेकिन जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आउट हुआ था तो वहाँ पर आपकी 1.5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कंडक्ट करवाई गई थी। तो वहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस आपका एट द टाइम ऐसे कर सकता है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल के लिए तैयार रहना है एमटी चौकीदार की पोस्ट में। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 90% पॉसिबिलिटी है फिजिकल कंडक्ट न करवाई जाए, लेकिन 10% आपको फिजिकल के लिए तैयार रहना है। लेकिन फिजिकल की तैयारी आपको अभी से नहीं करनी है, जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप नॉर्मल तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो तैयारी होगी आप रिजल्ट के आउट होने के बाद भी कर सकते हैं। फिजिकल अगर होगी तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। अगर बात करें स्किल टेस्ट की, तो ये मैं आपको बिल्कुल 100 नहीं 101% कहता हूँ कि एमटीएस चौकीदार की पोस्ट में आपका कोई स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा।
तो आपको सबसे मेन फोकस किस चीज़ पे करना है, वो करना है आपको रिटन एग्जाम के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो भी आपके रिटन के बेस पर बनेगी। और अगर आप फिजिकल अगर कंडक्ट होती है, फिजिकल के लिए आप बुलाए जाते हैं, वो भी किसके बेस पर बुलाए जाएंगे, रिटन एग्जाम के बेस पर। तो जो पूरा फोकस है 100% आपको किसके ऊपर रखना है, अभी रिटन एग्जाम के ऊपर। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है या फिर जब आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, उसके बाद भी फिजिकल की तैयारी के लिए टाइम आपको मिल जाएगा। तो अभी से फिजिकल की तैयारी आपको नहीं करनी है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी पॉसिबिलिटी है कि आपका फिजिकल कंडक्ट न भी करवाया जाए। ओके, अब यहाँ पर जो आपका सबसे मेन पॉइंट है एग्जाम का पैटर्न, वो भी आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग और मैथ से आपके 25-25, जीके और इंग्लिश से 50-50। तो टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में जितना आपको आता है उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज जो आपका स्कोर है वो बढ़ने की बजाय आपका घट जाएगा अगर आप तुक्का लगाते हैं, अगर आप गलत उत्तर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको ऑफिशियल एडमिट कार्ड दिखाया है, आपका एग्जाम 2 डेट को होने वाला है, 5 सितंबर को और 7 सितंबर को। तो देखिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा। सेकंड चीज़, आपका एग्जाम ग्रुप सी की पोस्ट का है, सिविलियन का डिफेंस में। तो डिफेंस में आपका चाहे एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में ही क्यों ना कंडक्ट हो, आपका कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो आपका लगभग एक जैसा आता है। तो इसलिए जो आपकी सिविलियन की पोस्ट होती है उसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, और जो आपकी कुछ तैयारी के पॉइंट हैं उनके बारे में। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए, आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके सभी डाउट आने वाली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद।